रहे हैं। तो आइए हम सब लोग अपने मन शरीर से पतित पावनी गंगा मैया के किनारे पर चलें और जो शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से उस अवसर का हम लाभ उठावें और अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी महारानी की जय। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कलपतरुस्तथा दैन्यम पापम च तापम च अन्यति सज्जन संगमः। गंगा पापों का हरण करती है, शशि चंद्रमा ताप का हरण करता है, शीतलता प्रदान करता है और ताप का हरण करता है। दैन्यम कल्प तरु तथा जो कल्प तरु है वो स्वर्ग की संपत्ति जीव को प्रदान कर देता है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसमें ये तीनों गुण समाहित हैं। वो पाप का भी हरण करते हैं, वो ताप का भी हरण करते हैं और वो दीनता का भी हरण करते हैं। पापम तापम च दैन्यम च अन्यति सज्जन संगमा। संतों का संग जीव के सब पाप ताप का हरण कर लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो गंगा मैया के किनारे पर सभी संतों के बीच में भगवान की ये दिव्य कथा श्रीमद् भागवत महापुराण परीक्षित जी महाराज पवित्र गंगा तट पर बैठ करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और वहां पर वक्ता हैं सुखदेव भगवान। सुखदेव जी महाराज इस कथा को सुनाते हैं। वहीं गंगा के किनारे पर मैत्री जी के मुखारविंद से धर्मराज विदुर जी महाराज इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। नैमिष अरण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से इस भागवत पुराण की कथा को सुन रहे हैं और हम सब लोग भी इसी परंपरा में यहाँ इस दिव्य स्थान पर सिद्ध स्थान पर बैठ करके भगवान के चरणों में चित्त लगाते हुए इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का चौथा दिन है तो थोड़ी आज स्पीड रहेगी कथा की। जब गाड़ी स्पीड में होती है तो अपनी बेल्ट कस के रखनी चाहिए, है ना, मतलब कुछ छूट ना पाए, बिल्कुल एकदम सतर्क होकर के बैठिए आप। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार। तो हम लोग कल कथा सुन रहे थे मनु महाराज की 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति, और उनके 2 बेटा थे। 2 बेटे हुए, एक का नाम उत्तानपाद और एक का नाम था, बोलो भूल गए, बड़े हैं उत्तानपाद और छोटे हैं प्रियव्रत। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इन्होंने अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम के साथ किया। ऋषि कर्दम जो भगवान ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं और कोई काम नहीं उनको। एक दिन भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पूछा कि महाराज बोलो कुछ चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने मार्कंडेय की भाषा में, मार्कंडेय जी की भाषा में बहुत सुंदर वरदान मांगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मार्कंडेय जी की भाषा में वरदान मांगा
कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोमृत्तानुसारिणी। हे प्रभु, मुझे ऐसी धर्म पत्नी उपलब्ध करवाओ जो मेरी मनोवृत्ति के अनुसार चले। तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य, जो मुझे इस दुर्ग संसार सागर से पार उतार दे। कुलोद्भवाम, और जिसका अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ हो, ऐसी धर्म पत्नी की कामना है। भगवान ने कहा तथास्तु, जो तुम ऐसी धर्म पत्नी चाहते हो तो फिर हम तुम्हारे घर में बेटा बन करके आएंगे। तो मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति, जो बहुत ही सीधी सादी है, भगवान में बहुत विश्वास रखती है, भजन बंदगी करती है घर में भी, तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और कर्दम ऋषि के साथ जब उनका विवाह हुआ, कई वर्षों तक, अनेकों वर्षों तक कर्दम ऋषि ने तप किया। देवहूति ने उनकी खूब सेवा की। और फिर भगवान नारायण की कृपा से इनके घर में 9 बेटियां उत्पन्न हुई। बोलो जय सिया राम। कितनी बेटियां हुई? 9। और इनको ये नहीं लगा कि इन बेटियों का विवाह कैसे करेंगे, इनका लालन पालन कैसे करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को समर्पित रहता है, अनन्य भक्त हैं कर्दम जी महाराज भगवान के, और जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान को ही प्रकट कर लिया, तो फिर चिंता किसी बात की करें। जो व्यक्ति भगवान को समर्पित रहता है, तो जो उसकी चिंता होती है वो भगवान की हो जाती है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, 2-3 वर्ष का बालक है, वो माँ पर आश्रित है, माँ ही उसकी पूरी देखभाल करती है, क्योंकि उसका अपना कोई बल नहीं है, उसका बल है माँ। और उसको यही नहीं पता होता बालक को कि मैंने क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, किस समय उठना है, उसको कुछ पता थोड़ी होता है। वो माँ के ऊपर आश्रित है, सो माँ का पूर्ण कर्तव्य है, और माँ उसके लिए तत्पर रहती है कि मेरे बेटे की पूर्ण रूप से सुरक्षा करूं। तो उसका खाने का, पीने का, उसके कपड़े बदलने का, उसके नहलाने का, सारी की सारी जिम्मेवारी, चिंता माँ को रहती है, पुत्र को नहीं रहती। इसी प्रकार से जो भक्त है वो भगवान का छोटा सा पुत्र है, अमानी, अबोध बालक की तरह है, और वो भगवान को उसने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया। तो उस भक्त की सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान खुद कहते हैं, गीता में भगवान उद्घोष करते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियोगयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसकी चिंता फिर मैं करने लग जाता हूँ। बोलो जय सिया राम। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, महाभारत का युद्ध टीवी के माध्यम से आपने देखा पूरा महाभारत, तो भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की। और जब उन्होंने ऐसी, भीष्म पितामह तो उनका तो नाम ही जो भीष्म पड़ा है वो प्रतिज्ञा करने से ही पड़ा है, इनका नाम था देवव्रत। तो इन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हम आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और विवाह नहीं करेंगे।
तो उन्होंने जब ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा की तो इनका नाम ही पड़ गया भीष्म, भीष्म पितामह। तो आज भीष्म पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में हम अर्जुन का वध अवश्य करेंगे, तो सारे में खलबली मच गई, अब क्या होगा। तो शाम का समय हुआ, युद्ध बंद हुआ, सब लोग बड़े चिंतित अपने अपने शिविर में जाकर के सब लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। अर्जुन अपने जब शिविर में गए तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन का नियम है कि जैसे एक साधक होता है भगवान की शरण में रहता है, सोवत जागत शरण तुम्हारी। हम सोते हैं तो आपकी शरण में है और प्रभु जागते हैं तो भी आपकी शरण में है। बोलो जय सिया राम। तो अर्जुन ने अपने शिविर में जाकर के भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेकर के आराम से खराटे मार के सो गए। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया कि देखते हैं अर्जुन की क्या दशा होगी। तो जिसको अपनी मौत का पता चल जाए कि कल मेरी मृत्यु होने वाली है परीक्षित की तरह, तो घबरा जाएगा वो। तो भगवान जब अर्जुन के शिविर में पहुंचे, देखा जाकर के, तो अर्जुन तो एकदम खराटे मार के सो रहा है। भगवान ने उठाया अर्जुन को, भारत उठो। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु रात में क्यों नींद खराब करते हो, सवेरे युद्ध करना है तो आराम से सोने दो। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें सोने की पड़ी है, तुम्हारे को तो बड़ी बढ़िया नींद आ रही है, तुम्हारे को सोने की पड़ी है, तुम्हें चिंता नहीं है किसी बात की। बोले किस बात की चिंता करूं। बोले भीष्म पितामह ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करनी है, सवेरे अर्जुन का वध करेंगे और आपको कोई चिंता नहीं है। तो अर्जुन के शब्द हैं कि प्रभु हम तो केवल आपका चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, चिंता करना आपका काम है। बोलो जय सिया राम। तो अर्जुन जैसा जो भक्त होता है, भगवान को समर्पित रहता है, तो फिर उसकी चिंता भगवान करने लग जाते हैं। तो करदम और देवहूति के यहाँ पे भगवान नारायण की कृपा से 9 बेटियां हुई और उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुई। ब्रह्मपुत्र जो 9 ऋषि हैं, 9 ऋषियों के साथ इन बेटियों का करदम ने विवाह कर दिया। उसके बाद इनके घर में नारायण भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। करदम जी महाराज का जब विवाह हुआ तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि देवी जब हमारे घर में बेटा हो जाएगा तब हम संन्यास ले लेंगे। और व्यक्ति का ये धर्म भी है कि जब वो 50 वर्ष से ज्यादा हो जाए तो घर के कामों में उसको ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। विशेष करके ब्राह्मण को तो 50 वर्ष के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। तो करदम जी के घर में भगवान आ गए, भगवान प्रकट हो गए, जीवन और जन्म का लाभ उनको मिल गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देवी अब हम चलते हैं संन्यास, अब हम संन्यास धारण करते हैं। जब घर में धर्म पत्नी होती है और पति संन्यास धारण करता है तो वह पत्नी से पूछता है कि भाई बेटों के पास रहोगे या हमारे साथ चलोगे। जबरदस्ती नहीं उसके साथ कोई, यदि साथ चलना है तो चलो और बेटे के साथ रहना है तो बेटे के साथ रहिए। देवहूति अपने उनको देवहूति को भी पता है कि भगवान हमारे घर में आए तो सत्संग का लाभ लें कुछ। तो देवहूति को कपिल के पास छोड़ करके करदम जी महाराज भगवान का निष्काम भाव से भजन करने के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके संन्यास धारण करते हैं। और देवहूति कपिल भगवान के साथ अपने घर में रहती हैं, अपने आश्रम में। एक दिन संसार से वैराग्य हो गया पूर्ण रूप से।
जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा भगवान में मन नहीं लगेगा। भगवान में मन तभी लगेगा जब संसार से जीव का वैराग्य हो जाता है। अब हम चाहते हैं संसार भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए। बोलो जय सिया राम। और दो किश्तियों में पैर जो रखेगा तो उसको लक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं पहुंचेगा वो। दो किश्ती में जिसने पांव रख लिए वो डूबेगा ही डूबेगा। हम लोग चाहते हैं कि भगवान भी मिल जाए, संसार भी ना छूटे। कोई ऐसा तो होगा नहीं। एक चीज मिलेगी, भगवान मिलेंगे या फिर अपने को अपना संसार मिलेगा। बोलो जय सिया राम। एक दिन देवहूति को पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया संसार से, और उसके बाद फिर वो अपने पुत्र को व्यास आसन के ऊपर बैठाया देवहूति ने, कपिल भगवान को। उसको पता है कि मेरे पुत्र भगवान हैं। कपिल जी को व्यास आसन के ऊपर बैठाया और उनके चरणों में देवहूति ने प्रार्थना की कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तम त्वागतं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारा जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सन्धर्मविदां वरिष्ठम्। देवहूति कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए जो वो संसार सागर में हैं, उनका संसार रूपी वृक्ष काटने के लिए आप कुठार के रूप में हैं, कुल्हाड़े के रूप में। और आप जितने भी धर्म वेता हैं, उन धर्म वेताओं में आप सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ हैं। मतलब भगवान से ऊपर धर्म वेता कौन हो सकता है, धर्म को जानने वाला। तो देवहूति कहती हैं कि नमामि सद्धर्म विदाम, आप सभी धर्म वेताओं में श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। कोई माता अपने पुत्र के चरणों में प्रणाम करती है क्या? नहीं करती। लेकिन यदि पुत्र ही भगवान हो, यदि पुत्र ही भगवान हो और संसार से उस माता को वैराग्य हो जाए, तो फिर अवश्य ही अपने पुत्र के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने कल्याण की इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। बोलो जय सिया राम। देवहूति कहती हैं कि हे प्रभु, मेरी जो इंद्रियां हैं वो अभी तक तृप्त नहीं हुई हैं। बोलो जय सिया राम। इंद्रियां कभी तृप्त होती हैं? भाई बाजार के काजू बादाम बंद खत्म हो गए कि आपके दांत खत्म हो गए? बोलो, काजू बादाम खत्म हो गए कि दांत खत्म हो गए? भोगा न भुगता वयम भुगता। भोग खत्म नहीं हुए हैं, हम ही खत्म हो गए। काजू बादाम तो पहले भी थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। हम ही नहीं रहेंगे, खाने की ताकत नहीं रहेगी। बढ़िया बढ़िया दृश्य, बढ़िया बढ़िया फिल्में, बढ़िया बढ़िया नाटक कभी खत्म होने वाले नहीं है। हमारी दृष्टि खत्म हो जाती है। फिल्मी गाने, सुंदर भजन कभी खत्म होने वाले नहीं है। हमारे कान ही श्रवण इंद्रिया खत्म हो जाती है। इसलिए देवहूति कहती है कि प्रभु, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कभी भी तृप्त नहीं होती और आज तक नहीं हुई है। तो हमारी इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी? मेरा कल्याण का मार्ग क्या है प्रभु, आप सोच करके बताइए। उसके बाद फिर करदम भगवान ने, कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, धर्म क्या है, योग क्या है, अनेक प्रकार के विषयों से
माता को परिचित करवाया और अंत में ये बताया कि हे माँ, जीव का जो परम लक्ष्य है, जो गंतव्य है, वो है नारायण भगवान का धाम, भगवान के चरण, और उसका जो जन्म और जीवन का लाभ है वो है अंत काल में भगवान नारायण की स्मृति हो, भगवान का नाम याद आ जाए, और वो तभी आएगा जब भगवान के चरणों में भक्ति होगी। अनेक प्रकार के यम, नियम, योग, प्रत्याहार इत्यादि के बारे में माता को बताया, और सबके बाद में ये बताया कि जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भक्ति के ऊपर बहुत बल दिया है। अनेक ऐसे पात्र जिन्होंने भक्ति के बल पर भगवान को प्रकट किया। बोलो जय सिया राम। भक्त्या तो अनन्या सत्यम अहमेवं विधुर अर्जुना। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जैसे मेरा विराट स्वरूप तुमने देखा है, ये यज्ञ करने से, दान करने से, तप करने से, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने से मेरा ये स्वरूप, इसको आप देख नहीं सकते, ये तो केवल भक्ति से ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान ये कहते हैं कि जाते, भगवान राम खुद कहते हैं, भगवान राम बताते हैं कि जाते हैं बेगी द्रवों में भाई, सो मम भक्ति भक्त सुखदाई, जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं किससे? भक्ति से। सो मम भक्ति भक्त सुखदाई, वो भक्ति और भक्तों को सुख देने वाली है। अन्य जो संसार के सुख है उसको क्षणिक सुख बोला गया, थोड़ी देर के लिए। जैसे आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते करते आनंद आएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब पेट भर जाएगा तो आपको कितने बढ़िया रसगुल्ला दो, कितनी बढ़िया रबड़ी दो, रसमलाई दो, नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि उस थोड़ी देर के लिए वो क्षणिक है। इसी प्रकार से जितने भी इंद्रियों के विषय हैं वो थोड़ी देर के लिए सुख देते हैं, उसके बाद उनसे जीव मुख मोड़ लेता है। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, और उसमें सुख ही सुख, सुख की अनुभूति जीव को होती रहती है। तो भगवान राम कहते हैं कि जाते बेगी, बेगी का अर्थ होता है बहुत जल्दी, जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भक्ति भक्त सुखदाई। भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल कारित देखिए जैसा। जैसे बादल होते हैं ना, काले काले बादल अच्छे लगते हैं, सफेद बादल अच्छे नहीं लगते, और काले बादल में पानी होता है और सफेद सफेद बादल खाली होता है। तो जिस प्रकार से जल के बिना बादल की कोई कीमत नहीं होती है, उसी प्रकार से जीवन में भक्ति के बिना भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। यदि भगवान की भक्ति जीवन में है तो जीवन सार्थक है, और अन्यथा तो इस संसार में ऐसे ही आए और ऐसे ही यहाँ से चले गए। बोलो जय सिया राम। भक्तिहीन गुण सुख है कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे आपने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई, मटर पनीर बना लिया, शाही पनीर बना लिया, आलू गोभी बना लिया, उसमें सारे मसाले डाले आपने, लेकिन नमक डालना भूल गए। बोलो जय सिया राम। तो नमक के बिना अच्छी लगेगी सब्जी? बोलो। तो जीवन में कितने ही गुण हो, कितना ही बड़ा हमारा कुल हो, कितना बढ़िया खानदान हो, अच्छी विद्या हो, सुंदरता हो, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं है तो वो कैसी है? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत से व्यंजन सब्जियां बनाई लेकिन नमक उनमें डाला ही नहीं। जिस प्रकार से नमक के बिना व्यंजन का स्वाद नहीं होता है, उसी प्रकार से जीवन में भक्ति के बिना कोई भी जीव अच्छा नहीं लगता है, उसके जीवन में रस ही नहीं है। तो भगवान की भक्ति से ही भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति तात अनुपम सुख बोला। जो सुख है, सुख की जो जड़ है वो भक्ति है। अनुपम तात
भक्ति तात अनुपम सुख मूला। सुख की मूल है भक्ति, और मिलेगी कैसे? मिली जो संत हो ही अनुकूला। और यदि संत और सद्गुरु हमारे जीवन में अनुकूल हो जाते हैं, उनकी अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाती है, हम अपने गुण और व्यवहार से उनको प्रभावित कर लेते हैं, तो फिर संतों के माध्यम से भगवान की भक्ति जीव को प्राप्त होगी। किताब पढ़ने से नहीं होगी, यूट्यूब देखने से नहीं होगी, टीवी पर कथा सुनने से कभी भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। जब गीता भगवान ने बोली है, गीता सुनाई भगवान ने, तो अर्जुन ने सामने बैठ करके उस गीता का श्रवण किया, नहीं किया? सामने बैठे थे ना। अब अर्जुन ने बोल दिया, शिष्यस्ते हम साधि त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागत, आपकी शरण में हूं, आपका प्रपन्न हूं, आप मुझे सही रास्ता बताइए। जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, तो वही गीता तो भगवान ने अर्जुन को सुनाई, और वही गीता सारी की सारी ज्यों की त्यों संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई। सुनाइए ना। तो क्या धृतराष्ट्र को ज्ञान हो गया? बोलो, ऐसे ऐसे करो। धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने टीवी पे देखा है। बोलो जय सिया राम। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था ना कुरुक्षेत्र से। कहां बैठे थे वो? हस्तिनापुर में। कुरुक्षेत्र से लाइव प्रोग्राम चल रहा है और बैठे हैं कुरुक्षेत्र में। संजय देख देख करके बता रहे हैं सब कुछ। दिव्य दृष्टि जब उनको प्राप्त हुई, ये टीवी और टेलीकास्ट तो अब इन्होंने बता दिया कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो व्यास जी ने पहले हजारों वर्ष पहले कर दिया टेलीकास्ट इसको। तो साइंस वाले तो अब बोलते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जब सामने बैठ करके संतों के चरणों में बैठ करके हम सत्संग करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, तो जीव को सत्संग के माध्यम से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। टीवी देखने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। बोलो जय सिया राम। अब कथा थोड़ी लंबी चलेगी है, थोड़ा भगवान का नाम लो कि हे प्रभु जल्दी से जल्दी भगवान प्रकट हो जाए और हमारा आज का जो संकल्प है वो पूर्ण हो जाए। क्योंकि भगवान ही करते हैं ना अच्छे काम के लिए, जीव को भगवान प्रेरित करते हैं और भगवान ही उसको पूरा करते हैं। बोलो जय सिया राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा
सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। भगवान की कृपा से ही हमारे सारे काम संपन्न होते हैं। तो हम क्यों चिंता करें? चिंता भगवान खुद करेंगे कि हमने कब आना है और कब यहाँ से जाना है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान की भक्ति सर्वोपरि जीवन में होनी चाहिए। संयम नियम फूल फल ज्ञान। संयम नियम जीवन में आ गए तो समझ लो पेड़ में फूल लग गए। संयम नियम ये फूल है और फल क्या है? ज्ञान। फूल भी आ गए, फल भी आ गए, तो रस भी तो होना चाहिए उसमें। हरि पद रति रस वेद वखाना, और उसमें रस आ गया तो समझ लो बढ़िया हो गया। भगवान के चरणों में यदि भक्ति है तो समझ लो उस फल में रस आ गया है। तो भक्ति भगवान की जीवन में होनी चाहिए। सारे के सारे नियम संयम धर्म दान दक्षिणा सब एक तरफ और भगवान की भक्ति एक तरफ। भगवान महादेव कहते हैं जितने भी जीव धर्म धर्म कर्म करता है सब कर फल हरि भक्ति भवानी। हे पार्वती, जितने भी हम धर्म कर्म करते हैं उनका एक ही फल होना चाहिए कि जीव का भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। बोलो जय सिया राम। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य दान धर्म योग सांख्य योग आदि के बारे में माता जी को कपिल भगवान ने बातें बताई और उनके जितने भी संशय थे देवहूति माता के वो दूर हुए और कपिल भगवान ने अपने उस आश्रम से गंगा सागर की यात्रा की। बोलो जय सिया राम। ये मनु महाराज की जो एक बेटी थी देवहूति, उनका चरित्र हमने सुना संक्षिप्त रूप से। कर्दम ऋषि की और जो देवहूति की जो कथा है वो यदि हम ठीक से सुने चारों तरफ से सारे विषयों को लेकर के तो कम से कम 1.5-2 घंटा की कथा होगा। इतने बड़े बड़े चरित्र भगवान के हैं। मनु महाराज की जो दूसरी बेटी थी उसका नाम था आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उनके घर में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो जय सिया राम। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ। किससे हुआ? दक्षिणा। इसका अर्थ ये होता है कि अपनी जो दक्षिणा है उसको यज्ञ में समर्पित करना चाहिए। और यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। आप विवेकशील हैं सब, तो अपने धन का सदुपयोग कीजिए। हमेशा धन का सदुपयोग करना ही उसको यज्ञ में नियोजित करना है। बोलो जय सिया राम। मनु महाराज की एक बेटी और थी जिसका नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष महाराज से हुआ। दक्ष महाराज के प्रसूति के यहाँ पे 16 बेटियां प्रकट हुई। पहले बेटियां बहुत होती थी। कितनी बेटी हुई? 16 में से उन्होंने अपनी 10 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया। उनमें से एक अपनी 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया। एक बेटी का विवाह किया अग्नि देवता के साथ
और एक बेटी का विवाह किया उन्होंने पितृ देवताओं के साथ। कितनी होगी? 13 और 2 15। और एक बच्ची, उसका नाम था सती। सती का विवाह हमारे भोलेनाथ बाबा से हुआ। बोलो जय सिया राम। सबके संतान हुई, सती के नहीं हुई। अब सती के क्यों नहीं हुई? सती के इसलिए नहीं हुई कि वो भगवान की कथा नहीं सुनती थी। बोलो जय सिया राम। हाँ जी, पता लग गया? सती के संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो भगवान की कथा नहीं सुनती थी और उसको जल करके मरना पड़ा। तो सती अपने पिता के ही घर में उसने अपने शरीर से योग अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को जला दिया। अगले जन्म में फिर वही सती पार्वती बन करके आई और फिर उसका भगवान के चरणों में प्रेम भी हुआ, कथा में प्रेम भी हुआ और जितने भी दोष थे सती रूप में सारे के सारे छूट गए और एक बहुत बड़ी भगवान की भक्तिन बन करके प्रकट हुई भगवती पार्वती। ये संक्षिप्त रूप से मनु महाराज की जो 3 बेटियां थी उनकी कथा हमने सुनी। उसके बाद उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे हैं उत्तानपाद और छोटे बेटे हैं उनके प्रियव्रत। मनु महाराज जी को एक दिन वैराग्य हो गया संसार से, तो उन्होंने एक कमरे में बैठ करके अलग से अपने आप को बंद कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो। उसके बाद उनकी जो धर्म पत्नी है शत्रुपा पहुंची मनु महाराज के पास। बोले महाराज क्या बात है, बड़े चिंतित आप? तो बोले हाँ देवी, ऐसा है कि यहाँ इस घर में परिवार में राज का संभालते संभालते जीवन बीत गया, लेकिन अभी भी मन से वैराग्य नहीं हुआ। ये मन छोड़ना ही नहीं चाहता कुछ। धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति को धर्म के साथ जोड़ देती है। बोलो जय श्री राम। जब पिता अपनी पुत्री का विवाह करते समय कन्यादान करता है तो उसमें यही बोलता है पिताजी जब पाणी ग्रहण होता है उसमें संकल्प में यही बोलता है कि मैं अपनी पुत्री को आप धर्म पत्नी के रूप में प्रदान करता हूं और इससे आप धर्म आदि की वृद्धि करें। धर्म के लिए, धर्म प्राप्ति के लिए, संतान वृद्धि के लिए नहीं कहता कि धर्म की वृद्धि के लिए मैं अपनी बेटी का दान कर रहा हूं। तो धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति को धर्म की ओर लगा करके रखती है। तो मनु महाराज की जो धर्म पत्नी है उनका नाम है शत्रुपा। तो शत्रुपा बड़ी धर्मात्मा है, उनको तो धर्म के बारे में बहुत ज्ञान है। तो इसने अपने पति को समझाया ये जो मन है बड़ा चंचल है, ये आसानी से मानने वाला नहीं है महाराज। तो बोले क्या करूं, कैसे समझाऊं? बोले समझाने की बात नहीं है, इसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। जो मन है ना हमारा, मन और माखी दोनों की एक ही गति स्वभाव है। मन में और मक्खी में कोई भेद नहीं होता है। जैसे मक्खी थोड़ी देर में तो रसमलाई पर बैठेगी और थोड़ी देर में ही कूड़े के ऊपर जाके बैठ जाएगी, हैं? ऐसे ही मन होता है, थोड़े में तो बहुत ऊंचाइयों पे जाने लगता है और थोड़े में ही पता नहीं कहां गिर जाए। मन और माखी दोनों की एक ही गति स्वभाव है। पलमा 56 भोग पर और पलमा ही मल पर जाए। बोलो जय सिया राम। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसे जितना मैं समझाऊं, इसे जितना मैं समझाऊं, उतना ही बचल जाए। श्यामा तेरे चरणों की
बहुत चंचल है, कभी ऊंचे छलांग लगाता है और कभी नीचे गर्त में गिर जाता है। तो महारानी बोलती है महाराज इस मन के साथ कभी इसको समझाना चाहिए आराम से, और यदि समझ में ना आए इसके तो इसके साथ कभी कभी जबरदस्ती भी करनी चाहिए। तो कहा कि शत्रुपा ने अपने पतिदेव को कि ये आसानी से नहीं मानने वाला, जबरदस्ती करो। और राजा ने अपने मन को समझाने की बजाय जबरदस्ती की। सिर का जो मुकुट था वो उतारा और झट अपने पुत्र के सिर के ऊपर रख दिया उत्तान पात के, और भगवान का भजन करने के लिए नैमिष तीर्थ में चले गए और खूब भगवान का भजन किया। और भजन के प्रभाव से उन्होंने हमारे प्रभु भगवान सीताराम जी को प्रकट किया। बोलो जय सिया राम। तो वही मनु महाराज और वही शत्रुपा अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट होते हैं। तो इन्हीं के जो बेटे हैं मनु महाराज के बड़े, जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद में है तो बढ़िया राजा, लेकिन गलती एक करती कि शादी दो कर ली। बोलो जय सिया राम। कितनी शादी कर ली? दो। अब दो शादियां कर ली तो दोनों जो धर्म पत्नियां होती हैं उनमें तालमेल बैठाना बहुत कम होता है, बहुत गड़बड़ होता है। या तो भगवान कृष्ण की तरह हो कोई। भगवान के कितने विवाह हुए थे? 16,108 ऐसे थे हमारे भगवान। और कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि उनकी लड़ाई हुई कभी आपस में। कभी सुना है? बहुत प्रेम से रहते थे सब के सब, बहुत बढ़िया, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे, इतनी बढ़िया। या तो वैसा गृहस्थ आश्रम हो। और उत्तानपाद के भी दो हैं, लेकिन एक से ज्यादा प्रेम करते हैं और एक को तो घर से ही निकाल दिया, तिलांजलि दे दी उसको। तो कई कई तो संत कथा सुनाते हैं कि जो धर्म पत्नियां उनकी, दो धर्म पत्नियां, एक का नाम है सुनीति, बड़ी सुनीति है और छोटी है सुरुचि। तो सुरुचि के चक्कर में पड़ करके उसको घर से बाहर निकाल दिया और सुरुचि की दासी बना दिया उसको, और हाथ में डंडा दे दिया कि यहाँ से जो कौवे पक्षी आते हैं उनको उड़ाया था, और बदले में एक शेर जौ मिलेंगे खाने के लिए और कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे उत्तानपाद अपनी पत्नी रुचि के साथ रहता है। तो जो उनकी बड़ी धर्म पत्नी है उसका नाम है सुनीति। एक है सुनीति, एक है सुरुचि। बोलो जय सिया राम। आप कोई मत्था टेकने के लिए आता उसी टाइम आप देखते रहते हैं। अब क्या देखते हैं आप, मेरे को नहीं पता है क्या देखते हैं। बोलो जय सिया राम। होता है ना, सब देखते हैं। इधर देखो, भगवान की कथा में ध्यान रखो। कोई आता है जाता है, चलता रहता है। तो बोलो जय सिया राम। पहली बात तो जो आता है उनको बैठ जाना चाहिए आराम से। अब ये दूर थोड़ी है कि मत्था टेको, यहाँ बाद में टेक लेना मत्था है? कुछ भी पुष्प पक्षत जो भी अर्पित करना चढ़ाना है, ठीक है, वो बाद में भी तो हो सकता है। अब बाद आराम से आइए, चुपचाप आराम से बैठ जाइए। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया। अब यहाँ घर गृहस्थी की बातें चल रही हैं, लड़ाई होने वाली है? शांति भंग हो गई सारी। दो पत्नियों की बात चल रही है। हाँ जी, आपको बोल रहा हूँ। एक राजा है, उसकी दो घर वाली हैं, वो शांति से बैठेगा? नहीं बैठेगा। अच्छा, इनको पक्का वो शांति कैसे? जब जिसके एक होती है वही नहीं शांति से बैठ सकता, और जिसके दो हो वो बैठेगा। आपका अनुभव सही है, धन्यवाद। बोलो जय सिया राम। तो एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि, और दोनों में उपसर्ग लगा है सु। आप हिंदी पढ़े होंगे ना, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे आपने।
अब तो गए काम से, वो नहीं पढ़ता पढ़ाता कोई, अब तो और ही कुछ पढ़ाते हैं? पता ही नहीं लगता तो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। सवेरे सवेरे बच्चे को उठाते, छोटे से बच्चे को, भाई को भाई साहब बैठे हैं, इनका पोता आता है साथ में सवेरे मत्था टेकने के लिए। कहता पंडित जी मेरे को सोने भी नहीं देते, सवेरे नींद ही नहीं पूरी होने देते। तो मैंने समझाया उसको, मैं कहा कोई बात नहीं, जल्दी थोड़े उठे जल्दी सो जाया करो। तो कहता हाँ ठीक है, आज फिर आत्मा नींद पूरी होगी, हाँ नींद पूरी होगी। मैं ठीक है, जय सिया राम। तो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग जब लगाते हैं तो उसके अर्थ को वेद प्रकट कर देता है वो। ऐसे ही प्रत्यय है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। बोलो जय सिया राम। आप सोचेंगे पंडित जी पढ़ाने लग गए यहाँ पे हैं? तो एक है सुनीति, एक है सुरुचि, उपसर्ग लगा है सु दोनों में, और दोनों का उपसर्ग हटा दीजिए आप, क्या बच गया? एक नीति बच गई, एक रुचि बच गई, है ना? तो अभी आप ये बताओ कि आप अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं या नीति के अनुसार काम करते हैं? नीति बोलती है कि सवेरे 4 बजे व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। और रुचि क्या बोलती है? अलार्म बंद करो, 2-4 खराटे और मार। जय सिया राम। तो नीति अच्छी लगी कि रुचि अच्छी लगी? नीति तो बोलती है, नीति बोलती है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और रुचि बोलती है कि बिना मटर पनीर के तो बात ही नहीं बनती, चटनी भी होना चाहिए, ग्रीन सैलेड भी होना चाहिए, हरी मिर्च भी हो, अचार भी हो, सब कुछ। तो जब हम रुचि की बात मानते हैं तो सुखी नहीं हो सकते। यदि हम नीति की बात मान लेते हैं तो हम सुखी रहेंगे। बोलो जय सिया राम। तो राजा नीति की बात नहीं मानता है, मतलब सुनीति की बात नहीं मानता है, किसकी बात मानता है? सुरुचि की। सुरुचि के चक्कर में पड़ गया और राजा बहुत दुखी रहता है। अब दोनों रानियों से एक एक बेटे हुए। जो बड़ी है सुनीति, उसके बेटे का नाम है ध्रुव, और जो छोटी है उसके बेटे का नाम है उत्तम। लेकिन उत्तम अपने पिता की गोद में खेलता है और ध्रुव को तो यही नहीं पता अभी तक हमारे पिता कौन है। तो एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के पास पहुंचा, तो जब पिता के पास पहुंचा तो बैठी थी सुरुचि। तो सुरुचि ने तो उसके बाजू पकड़ी और जोर से झटका मारा, हट यहाँ से, यहाँ बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, यहाँ हमारा बेटा बैठेगा। तो ध्रुव ने बोला कि हमारे पिता भी तो जैसे उत्तम के पिता वैसे हमारे पिता। बोले हाँ पिता तो हैं तुम्हारे, लेकिन तुम हमारे बेटे नहीं हो। यदि तुम हमारे बेटे होते तो यहाँ गोद में बैठने का अधिकार था। तो वहां पर सुरुचि बहुत सुंदर उपदेश करती है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई लड़ाई झगड़े में या कुछ ऐसी बात बोल दे और वो जिसको बोली जाती है वो सट बैठ जाती है। बोलो जय सिया राम, है ना? आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारा बेटा बैंक में है, बैंक में है और वो अपना काम ठीक तरीके से करता है, बढ़िया से। तो कहीं जो उसका बड़ा अधिकारी था उसके साथ होगी खटपट उसकी। उसने बोला उसको ये काम करने, उसने बोल दिया कि भाई मैं अकेला हूँ, मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, स्टाफ यहाँ पे है नहीं। बोलो जय सिया राम। तो उसने थोड़ी गर्मी से जवाब दे दिया बेटे ने। तो ऊपर से ऑर्डर कर दिया कि नारायणगढ़ में की जो ब्रांच है उसमें जो ऑफिसर आया है अंकुश कौश नाम का, उसका ट्रांसफर कर दो। ठीक है? अब ट्रांसफर के नाम पे सारा जोन था, सब में हड़कंप मच गया कि अंकुश कौशिक ने ऐसे बात कर दी अफसर के साथ, बड़े के साथ। अब वो बेटा आया, उसने सारी बातें बताई कैसे से हुआ। मैं चलो ठीक है, हनुमान जी जो करें ठीक है, सारी बातें हो गई। अब वो किया तो उसको परेशान करने के लिए था बेटे को, लेकिन वो ऐसा भगवान ने कृपा की कि नारायणगढ़ से पता नहीं कहाँ भेजना था उन्होंने,
और उसकी ट्रांसफर चंडीगढ़ ही होगी। बोलो जय श्री राम। और हेड ऑफिस में ही उसको ऑप्शन में रख लिया। जो उनका बड़ा ऑफिसर था उसने उसकी छानबीन की, उसका काम देखा कि ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो हमारे काम का है, तो उसको वहां पे रख लिया। तो कई बार जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो उसका भला हो जाता है। तो सुरुचि अपने उस पुत्र को जो अपनी सौतन का बेटा है उसको क्या बोलती है कि तपसाराध्य पुरुषम, तुम नारायण भगवान का भजन करो, जाकर के तपस्या करो। तस्यैव अनुग्रहेण में, और उसकी अनुग्रह से जब उनका दर्शन हो जाए, उनके अनुग्रह से गर्भे त्वं समाधायात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। सुरुचि कहती है कि यदि तुम इस नृप आसन को, राजा के इस आसन को चाहते हो तो पहले नारायण भगवान का भजन करो। तब साराध्य पुरुषम, नारायण भगवान का भजन करो। और जब भजन करोगे तो भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान से ये वरदान मांगना कि हे प्रभु मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दो, और फिर तुम इस आसन पर बैठने के अधिकारी बनोगे। और बालक छोटा सा था, बात लग गई मन में, वैसे भी क्षत्रिय है, और दौड़ करके माता के पास गया। सुखदेव कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव ऐसे चला कि जैसे किसी सांप के बच्चे को किसी ने डंडे से प्रहार कर दिया हो। इतना वो दुखी और क्रोध में आकर के माता के पास गया। माता ने समझाया बुझाया उसको कि बेटा तुम्हारी माता ने ठीक ही तो बोला है, हमारा जो जीवन और जन्म है उसका लाभ यही है कि तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान का भजन करना चाहिए। कोई मनुष्य का संग क्यों मिला? खाओ पी ऐश करो, यही है? नहीं, खाना पीना, सोना, भय करना, बच्चे पैदा करना, ये तो सब योनियों में होता है। मनुष्य का जो शरीर है वो केवल भगवान के भजन के लिए है। विवेक है, सत्कर्म कर सकते हैं, इससे कर्म योनि है हमारी। मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिलते, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये तो अभी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बाद में समझ आएगी जब परलोक की यात्रा होगी। बोलो जय सिया राम। ये नर्तन जो तुमको मिला है यूं गंवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है यूं गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल हीरा, तेरा हर सांस अनमोल हीरा, यूं गंवाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए। पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, पर तेरा जिस्म मर कर किसी काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है यूं गंवाने के काबिल नहीं है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है।
जिसने दी तुझको सुंदर सिकाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सिकाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सिकाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। जिसने दी तुझको सुंदर सिकाया, तेरे खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे प्रभु ऐसे मालिक को तुमने भुलाया, ऐसे मालिक को तुमने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो भुलाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, यूं गवाने के काबिल नहीं है, यूं गवाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है। जिसने दी तुझको सुंदर सिकाया, जिस भगवान ने अपने को इतना बढ़िया शरीर दिया है, यदि उसको ही हम भूल गए तो फिर क्या फायदा होगा इस शरीर का। और अब की बार नहीं समझे, अब समझ गए तो ठीक है, और नहीं समझे तो फिर 84 लाख योनियों में जीव को भटकना पड़ेगा। संत बताते हैं, सारे धर्म शास्त्र यही बात बोलते हैं। अब न समझा तो रोना पड़ेगा, बोझा पापों का ढोना पड़ेगा। अब न समझा तो रोना पड़ेगा, बोझा पापों का सहना पड़ेगा। अब न समझा तो रोना पड़ेगा, बोझा पापों का ढोना पड़ेगा। अब न समझा तो रोना पड़ेगा, बोझा पापों का ढोना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। नर्तन जो तुमको मिला है, ये नर्तन जो तुमको मिला है, यूं गवाने के काबिल नहीं है, यूं गवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल हीरा, तेरा हर सांस अनमोल हीरा। यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। ये नर्तन जो तुमको मिला है, ये नर्तन जो तुमको मिला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो माता ने उपदेश दिया अपने बेटे को, 5 वर्ष का है सिर्फ, 5 वर्ष के बेटे को उपदेश दिया कि पुत्र, मनुष्य का जो शरीर है वो जीव को बार बार नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारी मौसी ने, तुम्हारी माता ने तुम्हें ठीक बताया कि भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, जब ध्रुव जी महाराज को भगवत प्राप्ति हो गई,
चलो पहले भगवत प्राप्ति करवा देते हैं, बीच में क्या छोड़ना इसका प्रसंग। बोलो जय सिया राम। और ध्रुव जी महाराज को लगा कि माता भी ठीक ही बोल रही है, अब फिर उसे रहा नहीं गया, रात में घर से निकल गया कि भगवान का भजन करो। अब घर से तो निकल गया वो, उसको ये नहीं पता कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, कौन बताएगा, कौन मंत्र होगा, कैसे भगवान मिलेंगे, बस चल पड़ा घर से। लेकिन निश्चय पक्का है कि भगवान का भजन करेंगे और भगवान प्रकट होंगे। जब व्यक्ति का ऐसा दृढ़ संकल्प भगवान देखते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान भी उसमें रास्ता निकाल देते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी वहां पर पहुंचे। तो नारद जी ने ध्रुव को पहले समझाया बुझाया कि बेटा घर जाओ, अरे इतना बड़ा जंगल है, यहाँ शेर भालू चीते पता नहीं क्या क्या रहते हैं बेटा, तुम्हारा तो नाश्ता बना करके खा जाएंगे वो, इस जंगल में कहाँ भटक रहे हो। तो बोले बाबा मेरे को भगवान का भजन करना है। बोले अभी आयु नहीं है, देखता ना कितने बड़े ऋषि महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं संत जन, इनको अभी तक वर्षों हो गए झलक नहीं मिली भगवान अभी तक देखने, और तुम कहते हो भगवान का भजन करके भगवान को प्रकट करना है। तो अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया नारद जी महाराज ने ध्रुव को, लेकिन ध्रुव जी जब अडिग रहे अपने संकल्प के ऊपर, तो नारद जी ने देख लिया कि पक्का चेला मिल गया अपना को। बोलो जय सिया राम। नारद जी ने विचार किया कि पक्का चेला मिल गया, अब इसको छोड़ेंगे नहीं, और उनको बहुत सुंदर उपदेश किया, गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो यह मंत्र है, इसका जाप करो। ध्रुव ने कहा कि यहीं करूं बैठ के। बोले ना ना, कहाँ जाना चाहिए। बोलो वृंदावन धाम की तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि। हे पुत्र, यमुना के तट पर, जो पवित्र तट है यमुना का, वहां पर जाओ। पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा। मधुवन में बैठ करके, पुण्य भूमि है जो मधुवन, वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करो, क्योंकि वहां पर नित्य भगवान निवास करते हैं। बोलो जय सिया राम। कृष्ण का नित्य निवास है कहां पर? वृंदावन धाम। संत लोग तो वृंदावन धाम को छोड़ करके जाने के लिए तैयार भी नहीं होते। जो ब्रज रज है वहां की, उसको छोड़ने के लिए, जाने के लिए कहीं भी तैयार नहीं है। अब पहले तो ऐसे होता था, जो ब्रज की कन्या होती थी उसको ब्रज मंडल से शादी करके बाहर नहीं भेजते थे, वहीं पर ही उसकी शादी। अब तो आजकल शायद कहीं हो गया हो, ऐसा नियम बदल गया हो, लेकिन पहले वहां का पक्का नहीं होता। जो संत एक बार ब्रज भूमि में चले जाते, जो संत लोग ब्रज भूमि में चले जाते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारा शरीर छूट जाए, लेकिन यहाँ से कभी भी जो ब्रज धाम है ये हमारा छूटे नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते, छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते। मेरे लबों से निकले, मेरे लबों से निकले तेरा नाम मरते मरते, मेरे लबों तेरा नाम मरते मरते,
धाम मरते मरते छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते। जमाना रूठे दामन न तेरा छूटे। सारा जमाना रूठे दामन न तेरा छूटे। सारा जमाना रूठे दामन न तेरा छूटे। सारा जमाना रूठे दर्शन तुम्हारा पाऊं, दर्शन तुम्हारा पाऊं, सरकार मरते मरते दर्शन तुम्हारा पाऊं, सरकार मरते मरते छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते। हरि बोल, ताली बजाओ। श्री राम। तज करके प्राण जाऊं केवल तुम्हें बुलाऊं। तज करके प्राण जाऊं केवल तुम्हें बुलाऊं। तज करके प्राण जाऊं केवल तुम्हें बुलाऊं। तज करके प्राण जाऊं मस्तक पे मेरे रखना, मस्तक पे मेरे रखना, प्रभु पाव मरते मरते। मस्तक पे मेरे रखना, प्रभु पाव मरते मरते छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते। ओ छूटे नहीं संतों का नाथ संग हो केवल तेरी लगन हो। संतों का नाथ संग हो केवल तेरी लगन हो। संतों का नाथ संग हो केवल तेरी लगन हो। संतों का नाथ संग हो केवल तेरी लगन हो। फिर ब्रज में ही जन्म हो, फिर ब्रज में ही जन्म हो। करतार मरते मरते फिर ब्रज में ही जन्म हो। करतार मरते मरते छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते छूटे नहीं कन्हैया ब्रज धाम मरते मरते। जय हो
जगत है सारा, प्रेमी बनूं तुम्हारा। झूठा जगत है सारा, प्रेमी बनूं तुम्हारा। झूठा जगत है सारा, प्रेमी बनूं तुम्हारा। झूठा जगत है सारा, प्रेमी बनूं तुम्हारा। तेरे चरणों में ही पाऊं, तेरे चरणों में ही पाऊं, आराम मरते मरते। तेरे चरणों में ही पाऊं, आराम मरते मरते। छूटे नहीं कन्हैया, व्रजधाम मरते मरते। छूटे नहीं कन्हैया, व्रजधाम मरते मरते। छूटे नहीं कन्हैया, ब्रजधाम मरते मरते। छूटे नहीं कन्हैया, ब्रजधाम मरते मरते। तेरे लबों से निकले तेरा नाम मरते मरते। मेरे लबों से निकले तेरा नाम मरते मरते। छूटे नहीं कन्हैया, व्रजधाम मरते मरते। छूटे नहीं कन्हैया, व्रजधाम मरते मरते। बोलो वृंदावन धाम की। नारद जी ने गुरु को जो उपदेश किया तो उनको कहा कि पुत्र, यमुना के तट पर पवित्र भूमि ब्रजधाम में, उस पुण्य भूमि में मधुवन में जाकर के भगवान का ध्यान करो, क्योंकि वहां पर भगवान नित्य निवास करते हैं। बोलो वृंदावन धाम जय। गुरु जी महाराज अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके मधुवन में यमुना के तट पर बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गुरु जी महाराज ने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हुए और भगवान जब ध्रुव के आगे प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम तो किया, लेकिन स्तुति नहीं कर पाए। अब स्तोत्र कैसे पढ़े भगवान के, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, बहुत जल्दी आगे घर से। पहले तो जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता था ना, तभी तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाता था। अब तो 2.5 वर्ष के बना लेते हैं पूरा प्रोग्राम। बोलो जय सिया राम। पहले उसको क्रैच में पता नहीं कहाँ छोड़ते हैं। अब जब भाई जब पति भी नौकरी करता है और पत्नी भी नौकरी करती है, सासू को देखना नहीं चाहते, तो बच्चा कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? क्रैच में। और ऐसे क्रैच में रखते हैं, उसका क्रैच हो जाता है, क्रैक हो जाता है पूरा। और जैसे माँ रखती है बच्चे को, जैसे दादी रखती है, वो थोड़ी रखते हैं उसे। रखते हैं नहीं रखते वो, उनको तो पैसे लेने से मतलब है बस। सवेरे छोड़ के चले जाओ और शाम को उनको ले लो वहां से। जो बच्चा माँ की गोद में पलता है, दादी की गोद में पलता है, बुआ की गोद में रहता है, कभी दादा की गोद में रहता है, और उसको तो गोद ही नहीं मिलती, फिर दादा दादी से प्रेम कहाँ होगा उसका? बोलो जय श्री राम। कहाँ प्रेम होगा? ना उसको बुआ का पता, ना उसको चाची का पता, ना उसको दादा का पता। वो क्रैच में रहेगा बस। अब सवेरे उठा देते हैं उसको, झटका मार के उठ, और वो आंखें मलते मलते उठेगा, मुंह पे चींटे मारेंगे उसके, जबरदस्ती आंख खुलवाएंगे उसके, पानी डालेंगे और जबरदस्ती उसके मुंह में, फिर वो खाना भी नहीं चाहे, भूख ही नहीं लग रही है उसको, जबरदस्ती ब्रेड ठूसेंगे उसके मुंह में हैं, और फिर उसके पीठ पे ला देंगे 5 किलो वजन। बोलो जय श्री राम। और फिर जाएगा स्कूल में, चल बेटा
विद्वान बनोगे तुम, हैं? क्या बनेंगे? तो विद्वान बनेगा। ये तो बच्चों के साथ अन्याय होता है ना, ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप सब, यही तो करते हैं। या तो कथा सुन करके ना करो फिर तो ठीक है, फिर आप बोलेंगे पड़ोसी क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, हैं? ऐसा होता है। बोलो जय सिया राम। फिर स्कूल में भी वो क्लास में बैठेगा तो झटके ही मारेगा, नींद पूरी नहीं हो रही है ना। फिर आ गया घर में, फिर घर में कौन सा चैन से बैठने देते हैं, फिर बोलते ट्यूशन पढ़ने के लिए जाओ। कहाँ जाओ? ट्यूशन के लिए। अब रात को वो भोजन भी नहीं कर सकता क्योंकि हारा थका है, उसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। भोजन रखे तो भोजन करने से पहले उसको नींद आने लग जाती है। तो पहले विद्यार्थी जब स्कूल में जाए, भाई हमको तो पता, हम तो 7 वर्ष के थे जब गए। अब आप कितने वर्ष के रहे होंगे पता नहीं। जब हमको स्कूल में भेजा गया तो 7 वर्ष के थे। खूब खेलते कूदते ऐसे घूमते रहते थे। तो ध्रुव जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, तो भगवान ने विचार किया कि जो ध्रुव है हमारा छोटा सा पुत्र, ये हमारी स्तुति तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो हमारे भगवान ने जो शंख है भगवान के हाथ में, वो कंठ से लगा दिया ध्रुव जी महाराज के। और जैसे ही भगवान ने संकल्प किया और कंठ से शंख का स्पर्श हुआ, उसी समय सारे वेद वेदांत उनके कंठस्थ हो गए। बोलो जय सिया राम। और फिर भगवान बहुत सुंदर स्तुति की उसने। यो अंतः प्रविश्य मां वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्याश्च हस्तचरण स्वर्ण प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि यो अंत प्रविश्य माम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, जिसने अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई इस वाणी को जगा दिया। और केवल वाणी को नहीं, मेरी जो अन्य इंद्रियां हैं, श्रवण इंद्रियां, त्वक इंद्रियां, घ्राण इंद्रिया, सबको ही स्वधामना प्रकाशित करते हैं, वो शक्तिधर परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा जो मेरे सामने खड़े हुए हैं, प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान की सुंदर स्तुति की, कई श्लोकों में स्तुति की भगवान की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि वरदान मांगो बेटा मुझसे। अब छोटा सा बालक क्या वरदान मांगे? तो भगवान ने कहा कि यदि तुम नहीं मांगना चाहते हो तो हम देते हैं। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद और वरदान दिया कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद अपनी माता के साथ हमारे वैकुंठ धाम को पधारो। आपका स्वागत है। ध्रुव जी महाराज अपने पिता के पास पहुंचते हैं। पिता गदगद हो जाते हैं और ध्रुव जी महाराज उसके बाद 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने बिन मांगे दिया कि नहीं दिया? भगवान मांगने से दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन अपने गुणों से, अपने प्रभाव से, व्यवहार से भगवान को यदि हमने प्रसन्न कर लिया तो भगवान बिना मांगे ही दे देते हैं। बोलो जय सिया राम। 5 साल की सरकार नहीं बनाते भगवान, है ना? कितने साल की बनाई? 36,000 वर्ष तक बेटा तुम राज्य करो। ध्रुव जी महाराज ने खूब राज्य किया। उसके बाद अपनी माता के साथ, सुनी जी माता के साथ वैकुंठ धाम को पधारे। और आज भी हमारे ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा बन करके चमकते हैं। बोलो जय सिया राम। बच्चों को कहानियां, कथा सुनाया करो ऐसे ऐसे अपने पास बैठा करके। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा? ध्रुव की कथा सुनाओ, प्रहलाद की कथा सुनाओ, महाभारत की कथा सुनाओ उनको, बच्चों को ध्रुव तारा दिखाओ। बोलो जय सिया राम। उसके बाद ध्रुव जी महाराज
जो इनके भाई थे उत्तम, उनको यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों के साथ युद्ध किया। ब्रह्मा जी ने आकर के ध्रुव जी महाराज को शांत किया। ध्रुव जी महाराज अपनी माता के साथ वैकुंठ धाम को पधारे। इनके ही वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए अनेक प्रकार के। पृथुराज जी महाराज इन्हीं के वंश में आए। और इसके बाद हमारे जो मनु महाराज हैं, इनके दूसरे बेटे हैं, उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत का भी आगे संक्षिप्त रूप से इनका चरित्र है। जड़भरत इत्यादि इनके ही वंश में आए हैं। जड़भरत जी महाराज ने जीव को ये बताया है अपनी कथा के माध्यम से, रघुगण को भी उपदेश दिया। और इस कथा से ये अपने को संकेत मिलता है कि जीव का मरते समय जहाँ पर ध्यान होता है, जहाँ पर चित्त होता है, उसी प्रकार का उसको शरीर मिलता है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान का नाम है दीन दयाल। बोलो दीन दयाल भगवान की जय। तीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। तीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। तीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। तीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। शरणागत प्रतिपाल हो, भजो 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 राधे गोविंदा। तीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। तीनों के तुम ही दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। शरणागत प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा। शरणागत प्रतिपाल हो, भजो राधे गोविंदा।
अनेक प्रकार की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज। तो आइए पहले हम अपने भगवान राम को याद कर रहे हैं, उसके बाद श्याम को याद करेंगे। जब कथा सुनाने लगे, रघुवंश की कथा आई, सूर्यवंश की, तो सुखदेव जी ने पहले ही राजा परीक्षित को बोल दिया कि भाई जो ये सूर्यवंश है, इसकी यदि कथा सुनाने लगे और लगातार 100 वर्ष तक सुनाएं, तब भी ये पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए राजा संक्षेप में सुनो रामचरितमानस। श्रूयताम मानवो वंशः, सुखदेव कहते हैं कि श्रूयताम मानवो वंशः प्राचुर्येण परम तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि न वक्तुं न शक्यते विस्तर, तो विस्तार पूर्वक नहीं कह सकता हूं। वक्तुं वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष तक भी इस कथा को पढ़ा जाए, भगवान की कथा को बोला जाए, तो 100 वर्ष में भी भगवान सूर्यवंश की कथा पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए राजा संक्षेप में सुनो। बोलो नारायण भगवान की जय। मनु महाराज का की कई संतानें हुई। इनके जो प्रथम पुत्र थे वो सुद्युमन थे, फिर इनके नवक इत्यादि हुए, नवक के नाभाग हुए। मनु महाराज के एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इसी वंश में मानधाता राजा हुए। मानधाता ने अपनी 50 बेटियों का विवाह सौभरी के साथ, ऋषि के साथ किया था। ये कथा प्रसिद्ध है। और इसी सूर्यवंश में राजा सगर हुए, अंशुमान हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, रघु हुए। और इसी में रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए। और दशरथ के यहाँ पर हमारे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अपने अंशों के साथ भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मनु महाराज ने पूर्व जन्म में अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ जो तप किया, उस तप के प्रभाव से उस जीवन में भी सुख मिला। फिर स्वर्ग में रहे, स्वर्ग के भोग भोगे। फिर अयोध्या के सम्राट बने महाराज दशरथ, और उनकी धर्म पत्नी जो शत्रुपा थी वही बन करके आई कौशल्या। तो कौशल्या और दशरथ के यहाँ पे हमारे भगवान राम प्रकट हुए। बोलो रामचंद्र भगवान। श्री रामचंद्र कृपा भज दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु अंग विभूषण आजाद भुज सर चाप दर्शन राम चित कर दोषण इति पदति तुलसी दास शंकर से मुनि मनोरंजन वामा हृदय कंज निवास कुरु कामा धल दल गंधन कामा
वनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्रामायणं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। हमारे भगवान राम जी अयोध्या में आए और दिन में प्रकट हुए थे। हमारे श्याम जी मथुरा में, और वो भी जेल में प्रकट हुए और रात्रि में आए थे। वो जय सिया राम। तो आइए हमारे नटखट कन्हैया की थोड़ी सी चर्चा कर लें कि भगवान का प्रागट्य कैसे हुआ। वो जय सिया राम। जब पृथ्वी पर बहुत बड़ा अधर्म फैल जाता है, अत्याचार बढ़ जाते हैं, अनाचार बढ़ जाते हैं, तो भगवान साधु संतों की रक्षा के लिए इस भूमंडल पर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। अत्याचार बढ़ गए कंस के, देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान को पुकारा और भगवान ने ब्रह्मा जी को आकाशवाणी के माध्यम से बता दिया कि बहुत जल्दी प्रकट होने वाले हैं। तो आइए भगवान को याद कर लें। जब तक भगवान को याद नहीं करेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जितने भी संत हैं, भक्त हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, पुकारते हैं। आइए हम भी भगवान को याद करें तो ताकि भगवान हमारे बीच में प्रकट हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भगवान की बहुत सुंदर लीला है। भगवान ने एक लीला बहुत सुंदर अपने आप में रची है। यहाँ पर हमारे भगवान नारायण की प्रेरणा से कंस ने अपनी बहन का विवाह किया, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ मथुरा में। उसके बाद कंस ने विचार किया कि मैं अपने हाथों से ही अपनी बहन को विदा करूंगा यहाँ से। अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। प्रेम तो क्या करता था, नाटक करता था प्रेम का। अपनी बहन को रथ में बिठाया और स्वयं सारथी बन करके अयोध्या से बाहर निकले। इतने में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने सुना करके बोला कंस को कि हे दुष्ट कंस, अपनी इस बहन को तो बड़े प्यार से प्रेम से विदा कर रहा है। इसका जो 8वां गर्भ होगा, 8वां पुत्र, वही तेरा काल बन करके आएगा। आकाशवाणी ने ऐसा बोला तो उसी समय कंस ने तलवार खींच ली देवकी को मारने के लिए। लेकिन सभी संत महात्मा लोग भगवान को याद करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधार, गिरधार मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मारने के लिए तैयार हो गया। मारने के लिए तैयार हुआ जब उसी समय वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, भैया आप मत मारो। बोले इसका 8वां जो पुत्र होगा वो हमारा काल होगा, आकाशवाणी ने बताया। बोले इससे तो कोई खतरा नहीं ना, इसके पुत्र से खतरा है आपको, डर तो उसी से लगता है। इसलिए मैं संकल्प करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, इसके गर्भ से जो भी 8वां पुत्र जब होगा तो आपको सौंप देंगे।
तो वसुदेव के कहने से कंस ने उसका वध करना छोड़ दिया और अपने घर में ले आया, जेल में डाल दिया दोनों को। भगवान की माया, एक बेटा हुआ, वसुदेव ने कंस के पास भेज दिया। कंस ने देखा उसको, दया आ गई कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा काल नहीं हो सकता है, वापिस कर दिया। इतने में हमारे नारद जी महाराज वहां पर पहुंच गए और नारद ने कुछ ऐसी बातें बताई कंस को कि कंस के दिमाग में ये बात बैठ गई, कहीं 8वां ही पहले नंबर पे ना आ गया हो। देवताओं को कुछ पता नहीं, जो आदमी शंकालु होता है कहीं पर भी शंका प्रकट कर सकता है। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम। दोबारा से उस बेटे को बुला लिया। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम मनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम मनवारी। बोलो वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की जय। तो दोबारा से बुला लिया उसको, क्योंकि नारद जी ने संकेत कर दिया था कि यदि इसने इसको छोड़ दिया तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। जितना जल्दी इसके पाप का घड़ा भरे उतनी जल्दी इसका पाप का घड़ा फूटेगा। तो बच्चे को लिया, देवकी के उस पुत्र को, और पत्थर से पटक दिया और मार दिया उसको। इस प्रकार इसके 6 बेटों की हत्या कर दी। 7वें नंबर पर भगवान ने संकर्षण शेषनाग को भेजा। शेषनाग देव के घर में आए, माया के द्वारा उसको गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया माया ने, और अपने आप माया यशोदा मैया के यहाँ प्रकट हुई और 8वें गर्भ में हमारे भगवान कृष्ण आ गए। बोलो नारायण भगवान। बहुत सुंदर समय था। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, हर्षण योग था, बुधवार का दिन। मध्य रात्रि में भगवान देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए थे। देवताओं ने पहले गर्भ स्तुति की आगे, सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान को सत्य सत्य बोल करके देवताओं ने स्तुति की भगवान कि सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने सत्य 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 बोल करके भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, अर्थात जो भी कुछ करते हैं, जो भी बोलते हैं आप वो करके ही दिखाते हैं। इसलिए प्रभु आप अपना सत्य संकल्प याद रखना। क्या? क्योंकि जितने भी दुष्ट हैं ये सबके आपकी ही रिश्तेदारी में हैं सब। कभी रिश्तेदार समझ करके इनको छोड़ करके चले जाओ। आप सत्य संकल्प हैं, अपने संकल्प को पूरा करना, एक को भी नहीं छोड़ के जाना। तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान बहुत सुंदर समय में, रात्रि में कभी कमल नहीं खिलते हैं, लेकिन जब भगवान का प्रगट्य होने वाला हुआ तो सारे के सारे कमल रात्रि में खिल गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यमुना इतनी प्रसन्न हो गई अपने स्वामी को याद करके कि हमारे स्वामी आने वाले हैं, तो यमुना में बाढ़ आ गई। घनश्याम, भगवान का नाम भी घनश्याम है, और ऊपर जो मंडरा रहे हैं वो भी घनश्याम। तो बादलों ने भी, यानी घनश्यामों ने भी भगवान के
सत्कार में, भगवान के स्वागत में सुंदर रिमझिम प्रसाद लगा दी कि हम अपने भगवान को कम से कम जल तो दे सकते हैं। भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्प दो, फल दो, पत्र दो, जल दो। तो घनश्याम विचार करते हैं कम से कम ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो जल तो दे ही सकते हैं भगवान को। सुगंध समीर, सुंदर पवन चलने लगी, बादल गड़गड़ाहट, बादलों में बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट हुई पूरी, सुंदर वातावरण बहुत भगवान के आने का समय हुआ। और उसी समय हमारे भगवान देवकी के यहाँ उस कारागार में चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। हमारे भगवान प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने सारी बात बता दी कि बाबा अब हम इस कारावास में, इस मथुरा में रहना नहीं चाहते। तो वसुदेव ने पूछा कहाँ लेके जाएं आपको? बोले हमको यहाँ से दूर यमुना पार गोकुल में पहुंचा दो। भगवान कहते हैं कि हमें ये शहर के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, जो गोपियां अनपढ़ हैं, ग्वाल हैं, वही हमें अच्छे लगते हैं। इसलिए भगवान ने जैसा कहा और उसी समय भगवान ने छोटे सा रूप धारण कर लिया। सारे पहरेदार सो गए। बोलो जय सिया राम। सारे के सारे पहरेदार थे सो गए। ताले लगाए हुए थे बड़े मोटे मोटे। भगवान के संकल्प मात्र से सारे के सारे ताले खुल गए। वसुदेव के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। भगवान के संकल्प मात्र से सारे की सारी हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई। और उसी समय भगवान को लेकर के वसुदेव भगवान के कथनानुसार गोकुल में पहुंच गए। और वहां भगवान की माया थी, यशोदा के पास मुस्कुराती हुई। जैसे भगवान ने बताया था वैसे ही किया। यशोदा के पास भगवान को लेटा दिया, छोटे से कन्हैया को, और उस माया को यानी भगवती को लेकर के जेल में पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। जेल में पहुंच गए भगवान वापिस वसुदेव जी। और जैसे जेल में आए घुसे, पहरेदार भी जग गए और ताले भी बंद हो गए। हाथों में हथकड़ियां भी लगी और बेड़ियां भी पड़ गई। बोलो जय सिया राम। उसके बाद उस कन्या को कपड़े में लपेट करके कंस के पास पहुंचा गया। कंस उसको मारना चाहता था, लेकिन भगवती माता तो उनके हाथ से ही निकल गई। बोलो भगवती मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय। माता निकल गई और माता ने सचेत कर दिया, दुष्ट मुझे मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो तेरा काल है वो तो प्रकट हो चुका है, अब ढूंढ सके तो ढूंढ ले। तो कंस ने कहा कि बहन जी कोई आता पता तो बता दो। बोले आता पता नहीं बताऊंगे, अब तो अपने आप ढूंढो उसको। ऐसा बोल करके जगदम्बा मैया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो आइए अब हम लोग थोड़ा गोकुल की तरफ चलें। तो गोकुल नंद बाबा जी बड़े प्रसन्न हैं। नंद बाबा की जो धर्म पत्नी है यशोदा, उनके पास लाड़का है, उनकी जो बहन है, बहन का नाम रखा है सुनंदा। जब घर में अब की छोड़िए, पहले की बात है, जब बहू के संतान होने वाली होती थी तो बुआ आ जाती थी पहले, और वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु कुछ माल मत्ता मिलेगा तो कुछ बेटा ही हो तो मिलेगा ना, बिटिया हो तो कम मिलेगा। तो सुनंदा हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि बेटा होना चाहिए। तो सुनंदा ने आज जा करके देखा कि बेटा हुआ है, और जा करके भैया को नंद बाबा को बताया कि भैया आपको बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले आपके घर में बेटा हुआ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।
और नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और इतने में तो ये समाचार सारे के सारे ब्रजमंडल में फैल गया। गोकुल में विशेष सब के सब लोग आ गए गोकुल में और एक चौक में इकट्ठे हो गए। सब आपस में एक दूसरे को बधाई देते हैं। इकट्ठे होकर के मंडली बना करके नंद बाबा के घर में पहुंच जाते हैं और सब एक दूसरे को, नंद बाबा को, यशोदा को, सब गोप गोपियां बधाई देती हैं। तो आइए हम लोग भी थोड़ा मन शरीर से गोकुल की तरफ प्रस्थान करें जहाँ हमारे भगवान प्रकट हुए हैं। और बस थोड़ा सा समय है 5 मिनट का। भगवान की बधाई आरती, उसके बाद छुट्टी। बोलो जय सिया राम। और सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा, यशोदा मैया, यशोदा मैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। खड़े हो गए, खड़े हो गए। ब्रज में हो जयकार गगन लाला कटायो है। ब्रज में हो जयकार गगन लाला कटायो है। लाला कटायो है, यशोदा ने लाला कटायो है। लाला कटायो है, यशोदा ने लाला कटायो है। ब्रज में लाला कटायो है। बधाई हो, बधाई हो। नंद के लाला ग्वाल बल सब हिल मिलाए। ग्वाल सब हिल मिलाए। नंद गाए ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है।
जय यशोदा मैया जय यशोदा मैया ब्रजोरा गोद में मैया ब्रजोरा गोद में मैया जय यशोदा मैया जय यशोदा मैया सनकादिक आए सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव धाये सब देव धाये ब्रह्मादिक सनकादिक आए ब्रह्मादिक सनकादिक आए सिद्ध मुनि सब देव धाये सिद्ध मुनि सब देव धाये वाले को मिल मंगल गायो है वाले को सब मिल मंगल गायो है लाला जायो बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। कल की सूचना आपके लिए सबके लिए कि कल यहाँ पे भगवान की कुछ लीलाओं का हम लोग दर्शन करेंगे। भगवान के बाल लीलाओं का भी दर्शन होगा और 26 तारीख को जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। आप सब लोग व्रत करें। 26 तारीख को 2 कार्यक्रम रहेंगे। एक रहेगा 5 से 7 बजे तक और दूसरा कार्यक्रम रहेगा रात को 9 से 12 बजे तक। मंदिर कमेटी की तरफ से हमारे जो प्रधान जी हैं देशराज बंसल उनकी तरफ से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सारी हमारी महिला मंडल की बहनें हैं, नीता, सुनीता, बिंदु, कमला, बिमला, ज्योति, आशा, उषा, सारी सब आप सब इस महिला मंडल में ही हैं और सबका सहयोग सब अपने अपने घर से भगवान के लिए और भगवान के जो मंदिर बन रहा है इसके लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य ही
भेंट निकालें और जन्माष्टमी पर संकल्प भी करें कि हम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ अंशदान अपने पवित्र कमाई में से दे रहे हैं। बोलो जय सिया राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से फिर यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित होंगे। समय रहेगा शाम को 5 से 7 बजे तक। जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी महारानी की जय। वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की जय। लगा सुन के आई यशोदा मैया ने बताई, लगा सुन के आई यशोदा मैया ने बताई, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आप थोड़े थोड़े पीछे हो लीजिए मेरे बहनों, थोड़े पीछे हो लीजिए, थोड़ा सा पीछे हो लो और आरती करें भगवान की।